नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यह भी एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। आज क्या मैसेज और क्या इंडिकेशन आपके लिए यहां पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहां पे आया है, दिस इज एस ऑफ एयर, जो कि किसी नए आरंभ को दिखाता है और यहां पे किसी नई सच्चाई की भी बात हो रही है। यानी अगर हम देखें दोस्तों, तो आपके जीवन में एक बहुत गहरी सच्चाई खुल चुकी है। जो भ्रम, जो धोखा और जो गलतफहमियां सालों से बनी हुई थीं, अब उनका जैसे पर्दा उठ गया है। दोस्तों, यह कार्ड बताता है कि सच्चाई भले ही पहले चुभती हो, लेकिन वही आपको आजाद करती है। दोस्तों, आपके आसपास कुछ लोग थे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इल्यूजन का जाल कहीं ना कहीं बुन रखा था आपके अराउंड। एक भ्रम की सिचुएशन जैसे उन्होंने क्रिएट कर रखी थी, और यह करने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि ताकि आप अपनी जो शक्ति है उसको भूल जाएं। लेकिन अब वह समय चल रहा है आपके जीवन में कि जब सिचुएशन पहले की तरह नहीं रह गई है। यानी जैसा उन्हें लग रहा था पहले कि आप कमजोर हैं, या आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है इनसे टकराने की, या यह अगर आपको डरा हुआ समझ रहे थे, तो वह समय अब चला गया है, क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ और रही होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपने फेस की होंगी, जिसके वजह से इनके जो मनोबल है, चाहे ये आपके शत्रु हों, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य, इनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि इनका मनोबल अच्छी तरीके से टूट चुका है। इनका जो भ्रम है वो जैसे अब इनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल गई हैं। दोस्तों, अब आपकी जो क्लैरिटी है वह इतनी बढ़ चुकी है कि किसी की चालबाजी आपके सामने टिक ही नहीं सकती। और दोस्तों, यहां पर एस ऑफ एयर आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है, और एक ऐसा फेज जहां आप अब किसी के वर्ड्स से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से गाइडेड रहेंगे। और यह पक्का है दोस्तों कि आपके शत्रुओं को किसी ने ऐसा कह सकते हैं, किसी ने जैसे उनको समझाया है या अलर्ट किया है कि आपसे दूरी बना लें। किसी ने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपसे दूरी बनाने में ही उनकी भलाई है, अदरवाइज जो बचा कुचा है वह भी ये गवा देंगे अपने जीवन में। दोस्तों, यहां पे ये बात साफ है। ये कार्ड दिखाता है कि आने वाले समय में आप किसी ऐसी सिचुएशन में एंट्री करेंगे जहां आपको अपनी इंटेलिजेंस और करेज दोनों दिखाने होंगे। और यहां पर यूनिवर्स आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब तुम्हारी उड़ान किसी के पंखों से नहीं, अपने विश्वास से होगी। बल्कि यह बात सच है। मैं ये कहूंगा कि आपने अपनी सिचुएशन को बदल के रख दिया। पहले जो चीज आपके खिलाफ हो रखी थी, आप शांत रह के अच्छी तरीके से सोचकर बुद्धिमानी से आपने ऐसा रास्ता निकाला बिना किसी के सपोर्ट के कि आज जैसे पूरा खेल ही आपने पलट के रख दिया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड कार्ड की ओर। आज का जो दूसरा कार्ड है, यहां पे आया है पेज ऑफ फायर, जो कि कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आपके सोल की जो पावर है, आपकी आत्मा की जो ज्वाला है, वह जैसे जाग चुकी है। दोस्तों, यह कार्ड एक फायर की ऊर्जा है, एक आग की ऊर्जा है, जो कि क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है
और करिश्मा का प्रतीक है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब आप अपने अंदर के पैशन को कहीं ना कहीं महसूस करने लगे हैं। कभी आप दूसरों की राय में उलझे रहते थे। दूसरे लोग जो बोलते थे आपके ऊपर, अगर कोई इंसान हावी होने की कोशिश करता था, अपनी सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता था, तो आपको मजबूरन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था। या जैसे एक दबाव आपको महसूस होता था, बताता था, और आप खुलकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन अब यह बात साफ हो रही है कि अब आप अपनी लाइफ में वही करने जा रहे हैं जो आप दिल से सच में चाहते हैं। मतलब अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। दोस्तों, कुछ नया आप अपने जीवन में जरूर करेंगे, या किसी एग्जिस्टिंग काम को ही आगे फैलाएंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया रास्ता आप अपनाएं, या आपकी जो पहचान है उसका पुनर्जन्म हो। कुछ ना कुछ ऐसा आप जरूर करेंगे जिससे आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा और आपके काम को लोग सराहेंगे और आपके काम का काफी फैलाव होगा। जो भी आप करेंगे, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों ही फील्ड में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों, यहां यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपके जो शत्रु हैं वे सोच रहे थे कि आप टूट गए हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे दोस्तों कि इस आग ने आपके अंदर के सोने को तपाकर और चमका दिया है। आपकी एनर्जी अब बहुत पावरफुल और मैग्नेटिक हो गई है। लोग आपकी ओर खिंचेंगे और जो पहले जलते थे वे अब और भी बेचैन होंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा मौका ला रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रखेगा। यानी आपके अंदर की क्रिएटिविटी उभर कर सामने आएगी। कुछ ऐसा आप करेंगे जिसके कारण लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और मास लेवल पर आपको पहचानेंगे। यहां मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है, और आपने यह सीख लिया है कि उसे सही तरीके से कैसे यूज करना है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहां पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है, जो यह दिखाता है कि आपकी भावनाओं की गहराई अब आपकी पावर बन चुकी है। वही आपकी असली शक्ति है। दोस्तों, यह कार्ड आपके दिल की मैच्योरिटी को दिखाता है। आपने जीवन में दुख देखे हैं, चोटें खाई हैं और धोखे झेले हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर की करुणा खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आप अब एक इमोशनल लीडर बन चुके हैं। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और हीलिंग एनर्जी के स्रोत बन चुके हैं, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ फेस किया है। जब आप किसी और को उसी संघर्ष से गुजरते हुए देखते हैं तो आप उनके दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि आप खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। इस तरह आप न सिर्फ अपने लिए हीलिंग कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी हीलिंग का काम कर रहे हैं। जो आपसे संपर्क और संसर्ग में आते हैं, उनके लिए आपकी एनर्जी बहुत ही हीलिंग होती है, और जब वे आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे बातचीत करते हैं तो उन्हें यह हीलिंग एनर्जी साफ महसूस होती है। दोस्तों, यह भी एक सच है कि कुछ लोग आपकी इस दयालुता और सच्चे दिल से की गई मदद का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां किंग ऑफ वाटर की एनर्जी यह दिखाती है कि दयालु होना गलत नहीं है, बल्कि होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते आ रहे हैं, और आगे भी कुछ लोग फिर से ट्राई करेंगे। इसलिए यहां आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि दयालु रहो, लेकिन अपने दिल की सुरक्षा भी जरूरी है। इस वक्त आपके चारों ओर एक बहुत सबल एनर्जी काम कर रही है, और आपकी इंट्यूशन आपको सब महसूस करा रही है कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा लगाए हुए सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है, जबकि रियलिटी में वे आपके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे मन से आ सकता है, जो आपके इमोशंस को समझेगा और आपकी शांति का सम्मान करेगा। यह रिश्ता या तो नया होगा या किसी पुराने व्यक्ति का बदला हुआ रूप भी हो सकता है, जिसमें उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे अपने व्यवहार को सुधारेंगे। यूनिवर्स यहां यह भी इशारा दे रहे हैं कि पानी जैसे बनना है, शांत भी, गहरा भी और अजेय भी। दोस्तों, आज का फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है द हर्मिट, जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ है और स्पिरिचुअल जर्नी का संकेत देता है। यह कार्ड बताता है कि यह आपके जीवन का वह पल है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा रुकें, अपने अंदर जाएं और अपनी अंदर की रोशनी को महसूस करें। आपने अब तक बाहर की दुनिया को समझने में बहुत समय लगाया है और अब समय है खुद को समझने का। इस साइलेंस में आपको अपने अगले कदम की क्लैरिटी मिलेगी और इस समय आपके शत्रु बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें लग रहा है कि आप पीछे हट गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप रिट्रीट में नहीं बल्कि प्रिपरेशन में हैं। यह इनर वर्क आपकी आने वाली बड़ी सफलता की नींव है और एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं कि आपके अंदर का प्रकाश ही आपका असली मार्गदर्शक है। आपकी इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके अंदर एक गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। किसी पुराने कार्मिक पैटर्न से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में नए अवसर आएंगे, चाहे वह काम, बिजनेस, रिलेशनशिप या कोर्ट कचहरी से जुड़ी कोई उलझी हुई सिचुएशन हो। आपको साफ दिखाई देगा कि चीजें स्मूथली सॉल्व होने लगेंगी। दोस्तों, आज का फिफ्थ कार्ड है 4 ऑफ एयर, जो हीलिंग और इनर पीस को दिखाता है। यह समय आराम, हीलिंग और आत्मा की सफाई का है। आपने हाल ही में बहुत मेंटल टेंशन झेली है और अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं और कोई बड़ा कदम ना उठाएं। खुद को रिचार्ज होने दें, मेडिटेशन करें, साइलेंस में रहें या नेचर के साथ समय बिताएं। आपके दुश्मन इस समय सोच रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं और अच्छा है कि वे ऐसा ही सोचें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपकी यह शांति आपकी नई शक्ति का बीज है। यह रेस्ट आपको नई क्लैरिटी और विजडम देगा और आगे चलकर आपके फैसले बहुत सटीक होंगे और आपके शब्द तीर की तरह असर करेंगे। दोस्तों, आज का सिक्स्थ कार्ड है दी स्टार, जो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और बताता है कि आपकी लाइफ में अब नया उजाला आने वाला है। अंधेरा खत्म हो रहा है और आपका दिल फिर से उम्मीद से भर रहा है। यह कार्ड वादा करता है कि आपके सपने साकार होंगे और जिन चीजों की आप लंबे समय से चाह कर रहे थे, उनका रास्ता अब खुल रहा है। इसकी एनर्जी बहुत डिवाइन है और यह दिखाती है कि भाग्य अब आपके पक्ष में है। बस विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके शत्रु आपकी इस शांति और रोशनी से डर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब आप और भी ज्यादा चमकने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कोई खुशखबरी या डिवाइन साइन जरूर मिलेंगे, जो यह इंडिकेट करेंगे कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, आज का सेवेंथ कार्ड है 4 ऑफ फायर, जो कंप्लीशन, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और सक्सेस को दिखाता है। जिस मेहनत, सहनशीलता और विश्वास से आपने यह सफर तय किया है, उसका फल अब मिलने वाला है। किसी प्रोजेक्ट, रिलेशन या गोल की कंप्लीशन आपके लिए खुशी का कारण बनेगी और घर, परिवार या आपके इनर सर्कल में कोई शुभ अवसर या अच्छी खबर आ सकती है, चाहे वह फैमिली से जुड़ी हो या आपके काम से। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने सर्वाइवल और अपनी आत्मा का जश्न मनाएं,
क्योंकि जो लोग कभी आपको गिराने चले थे, अब वही आपकी सफलता और स्थिरता देखकर मजबूर होकर चलेंगे। दोस्तों, आज का लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वाटर, जो नई शुरुआत और नए इमोशंस को दिखाता है। यह कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक नया इमोशनल फेज शुरू होने वाला है, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई फ्रेंडशिप हो या कोई क्रिएटिव इंस्पिरेशन। आपकी इंट्यूटिव शक्ति बहुत बढ़ रही है और अब आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी वाइब्रेशन से महसूस करेंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत सोलफुल और हार्ट सेंटर्ड होगा। आपका दिल खुल रहा है और यूनिवर्स आपको प्रेम, शांति और नई इमोशनल ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल सभी कार्ड्स को देखें तो साफ है कि जो लोग आपको गिराने में दिन रात लगे रहे, उन्होंने यह भूल कर दिया कि आप अग्नि से नहीं बल्कि प्रकाश से बने हैं। और जब सिद्ध महात्मा ने आपका असली रूप इन शत्रुओं को दिखाया, तब इन शत्रुओं की आंखें खुलनी शुरू हो गईं। उनकी आंखों से जो भ्रम का पर्दा था वह कहीं ना कहीं हट गया और उन्हें समझ आ गया कि यह आत्मा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अगर हम देखें तो आपका समय अब बदल रहा है। सच्चाई खुल चुकी है और आपके अंदर की आग जल उठी है। आपकी भावनाएं अब परिपक्व हो चुकी हैं और आपकी आत्मा अपनी दिशा खुद चुन रही है। दोस्तों, यहां साफ तौर पर हीलिंग हो रही है और अब लाइट का दौर आपके जीवन में शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, आपके शत्रु केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे, क्योंकि अब आप एक तरह से मिरेकल बन चुके हैं और वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति आपके साथ है कि आप हार मानने को तैयार नहीं हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली हो। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल रीडिंग आपके फेवर में निकल कर आई है और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जी गो बैक टू सेंडर और एक ऐसी पॉजिटिव ऑडी आप और आपके परिवार के चारों ओर बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश न कर सके। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मैं दिल से आशा करता हूं कि यह संदेश आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा और कहीं ना कहीं आप इससे जुड़ाव महसूस कर पाए होंगे। अगर यह रीडिंग आपको पसंद आई हो और आप तक इसकी एनर्जी पहुंची हो, तो इसे अपना आशीर्वाद समझिए। दोस्तों, मैं बहुत जल्द फिर से एक नई और पावरफुल रीडिंग के साथ आप सभी से मुलाकात करूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में बने रहें। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय। त्यागी ताती। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, यह किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड है और यह डाउनलोड बहुत ही पॉजिटिव है और काफी देर से मैं आपसे यह शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए मैं सबसे पहले आपसे डाउनलोड शेयर करूंगा। यह डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपने बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई एक्शन लिए, बस चुप रहकर, शांत रहकर किसी का अहंकार, किसी का घमंड इतने बुरे तरीके से चूर किया है। मतलब एक तरह से उनके घमंड को आपने लात मारी है। ठीक है, मतलब
मैं आमतौर पर आपको पता है कि मैं दुश्मनों, शत्रुओं जैसी चीजों में उलझना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग या मेरे जो दर्शक हैं वे इन चीजों की वजह से परेशान रहें। ठीक है, हर किसी के जीवन में दुश्मन होते हैं और कोई ना कोई तो होता ही है जो हमसे ईर्ष्या रखता है। कोई हमारा भला चाहने वाला होता है, कोई हमारा बुरा चाहने वाला होता है। ठीक है, तो यह तो सामान्य सी बात है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इनके कारण परेशान रहे। लेकिन आज का जो डाउनलोड है वह बहुत ही स्ट्रांग डाउनलोड है और डिवाइन का यह सख्त आदेश है कि मैं आपसे यह शेयर करूं कि आपने बहुत ही स्ट्रांगली किसी का घमंड चूर किया है। ठीक है, किसी का अहंकार चूर किया है बिना एक भी शब्द कहे। ठीक है, तो इसके लिए डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं और यह मजाक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चुप रहे और सारी सिचुएशन सॉल्व हो गई। आपने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, असल में बात यह है मेरे प्रिय दर्शकों कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक गंभीर परिस्थिति है जहां किसी अदृश्य शक्ति या किसी व्यक्ति विशेष ने जानबूझकर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का गहरा प्रभाव डालने का प्रयास किया था। यह कोशिशें सिर्फ अभी की नहीं है, बल्कि यह एक लंबी अवधि से चली आ रही एक प्रक्रिया रही होगी। पिछले कई समय से आप शायद अनजाने में ही समय समय पर इन नकारात्मक प्रभावों के शिकार होते रहे होंगे। विशेष रूप से पिछले लगभग 1.5 साल के भीतर, या कुछ मामलों में तो इससे भी अधिक समय से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी होंगी जहां आपको लगा होगा कि जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि